हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपने पढ़ रहे थे सब्जियों की खेती, और सब्जियों की खेती में आज पढ़ेंगे मूली की फसल। मूली की फसल से एक प्रश्न अब की बार अपने कृषि पर्यवेक्षक 2026 में जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कि पहले देखते हैं कहाँ से कौन सा प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। तो देखें तो मूली में तीखापन यानी कि चरपराहट है वो किस कारण से होती है। ये क्वेश्चन अपने को पीछे के पेपरों में देखने को मिला था। तो मूली में तीखापन या चरपराहट का कारण है आइसोथायोसाइनेट। अब मूली की कुछ सामान्य जानकारियां हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है, कुल क्या है, गुणसूत्र संख्या क्या है, मूली का गुलाबी रंग किसके कारण होता है, परागण किसके द्वारा होता है, जलवायु, तापमान, जो कुछ सामान्य जानकारियां थी जो अपने पीछे भी फसलों में पढ़ा था उनके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करें। मूली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूली का वानस्पतिक नाम है रेफनस सेटाइवम। मूली के कुल की बात करें तो मूली का कुल है ब्रेसिकेसी। गुणसूत्र संख्या 18। उत्पत्ति स्थान है यूरोप। मूली का उत्पत्ति स्थान यूरोप। फल प्रकार कौन सा है? फल का प्रकार है सिलिकुआ। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? मूली के तो रेसिमोस कहते हैं पुष्पक्रम को। परागण कीटों द्वारा होता है। मूली में परागण कीटों द्वारा होता है। मूली के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है, तो जलवायु होती है ठंडी। तापमान की बात करें तो तापमान जड़ निर्माण के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या जो तापमान है उपयुक्त रहता है। मृदा बलुई दोमट मृदा। लगभग जितनी भी सब्जियां हैं ना, सब में बलुई दोमट मृदा ही काम में ली जाती है। पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है पीएच मान है उपयुक्त रहता है। अब अपने देखते हैं कि मूली में जो गुलाबी रंग का कारण है, मूली जो गुलाबी रंग की होती है वो किस कारण से होती हैं। तो मूली का गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मूली का गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। अब की बार एक क्वेश्चन यहाँ से कलर से जरूर पूछेंगे। मुझे लगता है कि कौन सा कलर किस कारण से होता है। पृथक्करण दूरी की बात करें तो मूली में आधार बीज की पृथक्करण दूरी है वो होती है 800 मीटर, और प्रमाणित बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो होती है 400 मीटर। 400 भी नहीं, 400 मीटर है ये, सॉरी गलती हो गई लिखने में। 400 मीटर। आधार बीज 800 मीटर, प्रमाणित बीज 400 मीटर। मूली में एक क्रिया होती है स्टेकलिंग की क्रिया। इस स्टेकलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब ये किस कारण से होती है, किसके लिए उपयोगी है? तो मूली में अगर अपने बीज उत्पादन लेने हेतु किए जाने वाली क्रिया स्टेकलिंग की क्रिया होती है। मूली में बीज उत्पादन लेने हेतु किए जाने वाली क्रिया। मूली की फसल है वह दो प्रकार की होती है। एक तो एशियाई फसल और एक होती है अपने यूरोपियन फसल। तो एशियाई फसल की बात करें तो एशियाई फसल होती है गर्मी सहनशील फसल होती है, यानी कि गर्मी में भी इसको उत्पादन अपने ले सकते हैं। बुआई के समय की बात करें तो एशियाई किस्मों की बुआई का समय है सितंबर से फरवरी माह तक अपने बुआई कर सकते हैं। ऐसी किस्मों की बीज दर की बात करें तो बीज दर 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। बीज दर है जो 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी है एशियाई? पुष्सा हिमानी प्रमुख किस्म है। पुष्सा चेतकी किस्म है। सबसे कम समय और 40 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्सा चेतकी किस्म का सबसे कम समय 40 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्सा देसी किस्म है। पुष्सा रेशमी किस्म है। पंजाब सफ़ेद किस्म है। पुष्सा गुलाबी किस्म है। जापानी सफ़ेद किस्म है। अर्का निशांत किस्म है। पुष्सा सागरिका किस्म है। पुष्सा सागरिका गुलाबी रंग की किस्म
होती हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक कृषि प्रोजेक्ट के विद्यार्थी को अपनी इस क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। जितना ज़्यादा हो सके उतनी शेयर किया करो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत किया करो। यूरोपियन किस्मों की बात करें तो यूरोपियन किस्में हैं वो ठंड सहनशील किस्में होती हैं। कौन सी किस्में? ठंड सहनशील। बुआई का समय बात करें तो अक्टूबर से जनवरी। यूरोपियन किस्मों की बुआई का समय है अक्टूबर से जनवरी। बीज दर यूरोपियन किस्मों की 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी है तो रैपिड, रेड व्हाइट, स्कारलेट, व्हाइट इसिकल और ग्लोब ये है प्रमुख किस्में यूरोपियन किस्में हैं। अब अपने देखते हैं भारतीय किस्में कौन कौन सी हैं। भारतीय किस्मों की बात करें तो जौनपुरी जिएंट किस्म है, बॉम्बे रेड किस्म है, लखनवी कल्याणपुर 1 किस्म है, HR1 किस्म है। ये है भारतीय किस्में जौनपुरी जिएंट, बॉम्बे रेड, लखनवी कल्याणपुर 1 और HR1। विकार की बात करें इसमें कौन कौन से प्रमुख विकार होते हैं तो एक अकासीन विकार होता है जो बोरोन की कमी से होता है, यानी कि बी की कमी से अकासीन विकार होता है। पिथिनेस नामक विकार होता है। पिथिनेस नामक विकार है जो अधिक तो NPK का अगर अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे और मृदा में नमी की कमी होगी ना तो पिथिनेस नामक विकार होगा। होलो रोट होता है उच्च तापमान के कारण। होलो रोट विकार है जो उच्च तापमान के कारण होता है। अब अपने देखते हैं कि यूरोपियन और एशियाई किस्मों का उत्पादन कितना होता है। उत्पादन की बात करें तो यूरोपियन किस्में जो 80 से 100 क्विंटल तक अपने उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और एशियाई किस्में हैं उनका 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की क्लास में अपने मूली के प्रमुख किस्में, मूली की सामान्य जानकारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके उत्पादन और प्रमुख विकार रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखें। मिलते हैं अगली क्लास में अगली फसल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।